हाई लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तारीख तक का जनवरी का वीक, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी लियो, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं इस वीक के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लेट्स सी। ओके, वी हैव 8 ऑफ वांड्स। आपको पता है आपके लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा आप मतलब चाहते हो, आप बहुत कुछ हो। ठीक है, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी कुछ चाहते हो अपने लाइफ में। ठीक है, काफ़ी कुछ आप अचीव भी कर लेते हो अगर आपके अंदर कोई चीज़ के प्रति होता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, तो आप कैसे ना कैसे करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो, चाहे वो चीज़ खुद ब खुद ही होने लगती है आपके लाइफ में, हो जाती है लेकिन जो आप चाहते हो। लेकिन एक पता है छोटी सी प्रॉब्लम ये है ना कि आप दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस होते हो, ज़बरदस्ती खुद के अंदर ऐसा यू नो खुद को ज़बरदस्ती बताते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हाँ मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से एक्चुअल में जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता। मतलब कि दूर से जो चीज़ें चमक रही होती है, आप काफ़ी उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हो, काफ़ी वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, लेकिन वो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी नहीं होती। आपने इस चीज़ की वजह से कई बार अपने लाइफ में अनहेल्दी चीज़ों को भी जगह दी है, जैसे अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी चॉइसेस, ऐसा ऐसा। सो यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं इस वीक के लिए वो यही है कि इस वीक में अब वो समय आ गया है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों में बदलाव लेकर के आइए, और आपके अलावा कोई बदलाव इन चीज़ों में नहीं ला सकता। तो कोशिश ये करिए इस वीक में कि कुछ चीज़ों में आप बदलाव लेकर के आ सके, और ये मत सोचिए कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज जो आप चाहते हो लियो में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मिल रहा है आपके लिए, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस चीज़ की कि जो आपको चाहिए वो मिल जाता है आपको, लेकिन फिर भी एक शिकायत रहती है आपको। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस मैनिफेस्ट करते हैं, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, उनका टेक्निक भी गलत नहीं होता है। वो मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता उनका मैनिफेस्टेशन। लेकिन आपने एक बार में कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर दी, आपने सरेंडर कर दिया, वो चीज़ तुरंत पूरी हो जाती है। आपको उस चीज़ के लिए ब्लेस्ड महसूस करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। तो आप क्या करते हो, और किसी बात को लेकर के निराश हो जाते हो। खास करके ये जो आप अपने लाइफ में डिप्रेशन लेकर के आते हो, खास करके कुछ चीज़ों में आपको मे बी डिप्रेशन हो जाता है, या फिर कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग है, या फिर आप कोई कोई चीज़ का सच एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो अभी तक, जिसकी वजह से आप अभी तक वो चीज़ों में घूमते रहते हो, वो चीज़ें अभी तक आपको ट्रॉमा देती रहती है। तो बस एक चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब उन चीज़ों में से निकलिए, शिकायतें छोड़िए, बिकॉज आपको यूनिवर्स एक्चुअल में बहुत कुछ देने वाले हैं इस वीक में। इस वीक में आप ग्रोथ देखोगे, इस वीक में आप पॉजिटिविटी देखोगे, चेंजेस देखोगे। खास करके जो पुराने, जैसे इन द पास्ट अगर कोई चीज़ बहुत नेगेटिवली आपके लाइफ में हुई है, और कुछ लोगों के साथ काफ़ी आपका नेगेटिव रहा है कि मतलब कुछ लोगों के साथ बातचीत काफ़ी नेगेटिव रही, कुछ लोगों के साथ फाइट हुई आपकी, तो उन लोगों के साथ इस वीक में काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, काफ़ी कुछ नॉर्मल चीज़ें हो रही है, तो कोई चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, बस मन में ग्रजेस मत रखिए कि अरे इसने तो गलत बोल दिया फिर अब वो आ रहा है सॉरी बोलने, नहीं, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हो लियो को। थैंक यू। यूनिवर्स। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो इस वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, चॉइसेस आएंगी खास करके। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। कोई तो चीज़ है जिसको आप एज अ सेकंड ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो कि अरे कुछ नहीं हो पाया तो फिर ये, और वो चीज़ अब आपकी प्रायोरिटी बनेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस चीज़ को आप एज अ ऑप्शन चूज़ कर रहे थे कि देखा जाएगा वो चीज़ अब आपकी प्रायोरिटी बनेगी, और एक्चुअल में इस चीज़ की वजह से काफ़ी कुछ आप समझोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग आपकी फीलिंग्स समझ सकते हैं लियो। यहाँ पे इस वीक में कुछ लोग आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, लेकिन आप चाहते हो वो लोग समझ जाए बिना बोले, और आप पूरी कोशिश करते हो कि लाइक आप समझाओ उन लोगों को अपनी फीलिंग्स, लेकिन वो लोग नहीं समझते। या फिर ये भी कोई एक इंसान पर्टिकुलर हो सकता है। तो आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो, लेकिन आप बताने से या तो फिर डरते हो, या तो फिर आप चाहते हो कि ना पता चले, राइट बस समझ जाए व्यक्ति तो मुझे ऐसा लग रहा है लियो इस वीक में डेफिनेटली वो व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को समझेगा, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। ये थोड़ा सा आपके लिए वो फेस हो सकता है जहाँ पे आप भागो इस सिचुएशन से, आपको ऐसा लगे कि ये अचानक से ये कैसे हो गया, लेकिन उस टाइम पे काम डाउन रहिएगा, और बस इतना जानिएगा कि आपको चाहिए क्या था, और जो चाहिए था वही हो रहा है, तो चुपचाप से एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ सोचा है, इस वजह से वो चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है आपका। ठीक है, जिसकी वजह से कई चीज़ों में आप अभी भी नेगेटिव सोचते रहते हो, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज शायद होते रहते हैं, या तो फिर मतलब हमेशा ऐसा ही होता है कि आप गलत डिसीजंस लेते हो, क्योंकि आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता और सही समय पर काम नहीं कर पाता। यानी कि प्रॉब्लम अभी हुआ है, बरसों बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता था, उस तरीके से भी सॉल्व हो सकता था, है ना। काफ़ी ज़्यादा
आपको थोड़ा-सा हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखनी चाहिए, ठीक है? आप सुबह उठिए, आप सुबह-सुबह उठ के योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, जो आपको सही लगता है वो करिए, लेकिन हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखिए, ठीक है? क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो आप, ठीक है? अगर आप बैठे भी रहते हो ना, मैं ये तो नहीं बोल रही कि आप आलसी हो, बट अगर आप बैठे रहते हो और उस समय बस फ़ोन चला रहे होते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल यूज़लेस है, उस चीज़ पे अगर आप समय वेस्ट कर रहे होते हो अपना, क्या बोलते हैं, वेस्ट, हाँ, सॉरी, वेस्ट कर रहे होते हो ना, तो आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि मत उन चीज़ों में समय बर्बाद करिए अपने लिए। आपके पास, समझिए, थोड़े समय बाद ना आप काफ़ी बिजी रहोगे तो आपके पास समय की कमी रहेगी और आप उस टाइम पे मिस करोगे कि मेरे पास इतना समय होता था तो मैं फालतू की चीज़ों में लगाता था। तो ये मैसेज आपके लिए है कि समय बर्बाद मत करिए। काफ़ी कुछ हिडन है अभी आपसे लियो, जैसे काफ़ी कुछ आपके लिए है, काफ़ी कुछ जैसे आपके करियर में काफ़ी कुछ है, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी आपसे वो सारी ही चीज़ें हिडन है, ठीक है? और वो सारी चीज़ें अभी आपको लग तो रहा है कि दूर से हाँ अच्छा है, अच्छा है। जैसे अगर ये कोई इंसान भी है तो अगर आप इसके साथ एक रिलेशनशिप भी देखते हो तो आपको लगता है हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। बाकी एक्चुअल में जितना आप सोचते हो उससे बहुत मतलब बहुत हद हद से ज़्यादा अच्छा है कुछ। जितना आप सोचते हो उससे 10 गुना ज़्यादा कुछ अच्छा है आपके लिए, लेकिन वो अभी आपसे हिडन है जो आपको इस वीक में दिखने वाला है, ठीक है? वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। इस वीक में कोई आपसे डीप कन्वर्सेशन कर सकता है, ठीक है? कोई गहरी बात करना या फिर कोई डीप कन्वर्सेशन करना, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इस वीक में बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी चीज़ सामने से बिना सोचे समझे ना बोलो। अगर सामने वाला बिना सोचे समझे बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, मगर आप मत बोलिए सामने से कुछ भी बिना सोचे समझे। आप एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं करोगे इस वीक में और आप बात बिगाड़ दोगे। तो कुछ भी बिना सोचे समझे मत बोलिएगा। कोई अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उसको होने दीजिए, ठीक है? और जैसे कहते हैं ना कि नतीजे पे सारी चीज़ों को आने दीजिए, उसके बाद अपना ओपिनियन रखिए कोई भी चीज़ में। अगर कोई आपसे कुछ अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहा है तो उसको पूरा शेयर करने दीजिए, उसके बाद अपना ओपिनियन रखिए। अदरवाइज़ ना ही आप इस चीज़ के बाद खुश रहोगे, ना ही सामने वाला व्यक्ति। तो इस वीक में कोई भी जल्दबाजी में बात बोलने से बचिएगा, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर बहुत समय से कुछ लोग थे जो आपको स्टॉक करते हैं या फिर कुछ लोग आपके एनिमीज़ थे, जो हर बार आपके काम में प्रॉब्लम बनते थे या फिर हर बार आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर के आ जाते थे, तो इस वीक में आप उन लोगों से दूर रहोगे और आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि घबराइए मत, ठीक है? अगर यूनिवर्स ने आपको बताया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है कि आप अपनी बातों से जल्दबाजी में कह देना कुछ भी जिसकी वजह से आप फंस सकते हो, तो इस चीज़ के बारे में यूनिवर्स ये भी आपको कहना चाहते हैं कि मतलब एक कहते हैं सर्कमस्टांसेस वैसा हो सकता है अगर आप नहीं समझोगे अभी तो, ठीक है? बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं समझोगे तो होगा, बाकी अगर आप अभी समझ जाओगे, अपने आप को काम रखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है लियो, कि बस थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि आपका कोई भी चीज़ को करने का या फिर पर्पस क्या है बेसिकली, ठीक है लियो? आपको अगर कोई काम करना चाहते हो या फिर कोई चीज़ के प्रति आपको बहुत बहुत कुछ करना है किसी के लिए या फिर जो भी चीज़ है, एक तो पहले देखिए कि आपकी इंटेंशन क्या है, दूसरा देखिए कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है? और आप क्या चाहते हो उस काम से, मतलब पर्पस क्या है बेसिकली। अगर आपकी लाइफ इन दिनों काफ़ी मीनिंगलेस हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में करने को क्या रह गया है, वही डेली सुबह उठो सो यही हो गया है, उठो सो काम करो, उठो सो काम करो, सॉरी, अगर ऐसा कुछ हो गया है, मीनिंगलेस अभी आपको अपनी लाइफ लग रही है कि डेली डेली सेम ही काम करो, इसमें क्या है इन्जॉयमेंट, राइट? ये इस वजह से आपको लग रहा है क्योंकि आपका कोई पर्पस नहीं है, आपने कोई गोल नहीं बनाया है। जब आप गोल बनाओगे, अपना पर्पस रखोगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। लाइफ मीनिंगलेस तब लगती है जब हम खुद अपने लाइफ को ऐसा बनाते हैं, राइट? अगर आप स्टार्टिंग से ही कोई पर्पस रखते हैं, स्टार्टिंग से ही कोई गोल रखते, कोई गोल सेट करते, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीक में समय आ गया है जहाँ पे आप अपना गोल सेट करो या तो फिर अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, ठीक है? वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, तो ये कार्ड आपको बता रहा है लियो कि इस वीक में कोशिश यही करिएगा कि आपके पास जितना है आप उतने में खुश रहना सीखो, बिकॉज आपको और की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा चमकदार चीज़ों के पीछे आप भागते हो, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, जैसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है क्वीन ऑफ कप से, कि ये गलत नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, लेकिन एक चीज़ आपको भी समझना पड़ेगा कि और की इच्छा में इंसान जीता रहता है, ठीक है? अगर आपको आज कुछ चीज़ें चाहिए है, आपको मिल गई, कल आपको फिर कुछ और चाहिए होगा, फिर परसों कुछ और, ऐसा होता रहता है। हमारी इच्छाएं जो होती है वो बदलती रहती है, ठीक है? हमारा मन कभी एक समय पर नहीं टिक सकता, सॉरी, हमारा मन कभी भी एक जगह पर नहीं टिक सकता, कोई एक वस्तु, कोई एक चीज़ पे नहीं टिक सकता, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। ये आपके कंट्रोल में होता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो देखिए, अगर आपका मन बार बार भाग रहा है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, या फिर और चाहिए, और की इच्छा में हो अगर आप, तो थोड़ा सा अपने मन को समझाइए कि जितना मिला है उसमें खुश रहना सीखो आप, ठीक है लियो?
इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। खास करके आप में से कुछ लोग खास करके अगर आप में से कुछ लोग अभी न्यूली मैरिड कपल हो, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, जो काफ़ी खुशियाँ लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आपको बेहतर है कि जो लॉस हो गया उसके बारे में ना सोचो, और अब जो आपके लाइफ में सही है या फिर जो ठीक ठीक चल रहा है उन चीज़ों के बारे में सोचो, बिकॉज आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पे है जो लॉस हो गया आपका, ठीक है। मतलब कहीं पर कुछ लॉस हुआ है तो आपका पूरा फोकस ये है कि मेरा ये लॉस हो गया, ये नहीं देख रहे उससे बेनिफिट क्या हुआ है आपका, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। ओके, वी हैव थंडरबोल्ट। इस वीक में ट्रॉमा से भरा हुआ चेंज मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। जैसे मैंने बताया, आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो इस वीक में होने वाला है, ठीक है। और मैंने ये द लवर्स के लिहाज से बताया था आपको, आपकी लव लाइफ में बताया था कि आप चाहते हो कि कोई आपकी फीलिंग्स को समझे, लेकिन आप एट द सेम थोड़ा सा शायद कंफर्ट जोन में हो कि आप नहीं चाहते, मतलब चाहते भी हो नहीं भी चाहते हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो इस चीज़ में, राइट। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होगा, और एंजल्स बस आपको यही कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ में ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा खुद को काम रखिएगा, बिकॉज ओवर रिएक्ट करने से सिचुएशन बिगड़ेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और थंडरबोल्ट का कार्ड कुछ लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि बहुत समय से अगर कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है आपके लाइफ में जो एंडिंग नहीं हो रही थी, या फिर बहुत समय से बस आप प्रॉब्लम से ही घिरे हुए थे और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और आप कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इस वीक में डेफिनेटली आपको वो रास्ता मिल रहा है। थंडरबोल्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो हो गया है उसको छोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको पता है अपना पास्ट से ना, जैसे कहते हैं, इमोशंस को कैरी करते आ रहे हो, मतलब पास्ट में अगर रोए धोए हो तो उसको अभी भी लेकर के रोते हो कि मैंने पास्ट में रोया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। जाने दो, जो जो करा करो, वो समय के साथ भूल जाना चाहिए। समय के साथ लोगों को माफ़ करिए, समय के साथ छोड़ दीजिए लोगों को। और अगर आप ये उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हो कि समय के साथ ख्वाहिश कुछ नहीं बदलता, समय के साथ सब कुछ सेम ही रहता है, हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं, तो एक बात मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, वो जो भी चीज़ होती है समय के साथ अगर हम बदल जाते हैं, खुद को बदल लेते हैं, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ में हो, हमें कोई भी चीज़ में दुख मिला है, अगर हम खुद को बदल लेते हैं तो हम खुद के लिए खुद को बदलते हैं, है ना। और ये सब जो होता है कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये आपको ही पता है, ये बस एक एक्सक्यूज़ होता है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं है ना कोई चीज़ से आगे बढ़ने का, तो हम या तो फिर खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं या तो फिर जो बता रहा होता है उसको एक्सक्यूज़ देते हैं। तो देखिए आप क्या कर रहे हो, अगर आप अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर के रोते हो तो देन आपका मन ही नहीं है उन चीज़ों से आगे बढ़ने का। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा अपने शैडो में जाओगे ना, शैडो सेल्फ में, तो आपको समझ आएगा कि आपका मन है उन चीज़ों को पकड़ के रखने का, आपको मन है, वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, इस वजह से भले वो आपको रुला भी रही है तभी भी वो आपको अच्छी ही लगेगी, ठीक है। आप समझना नहीं चाहते हो बात को, इस वजह से हर चीज़ में आप या तो फिर यूनिवर्स को एक्सक्यूज़ दे रहे होते हो या तो फिर जो आपको बता रहा होता है उसको एक्सक्यूज़ दे रहे होते हो कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये दूसरे आपको बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है ना। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि अगर कोई पास्ट की चीज़ को अगर आप आगे प्रेजेंट में भी लेते चलोगे, फिर आगे और आगे उसको लेकर के चलोगे, तो कुछ नहीं होगा उससे, आप ही हर्ट होते रहोगे, आपको ही दुख होगा। तो जिसने जो देखा है वो आपको उस हिसाब से गाइड करता है, लेकिन आपको लगता है कि अरे मुझे तो सुनना ही नहीं है, ये जो आपका एक नेचर बन गया है कि अब आपको सुनना ही नहीं रहता किसी की गाइडेंस, या फिर आपको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं आती कि अगर कोई आपको कुछ अच्छा बता रहा है तो आपको ऐसा लगता है ज्ञान दे रहा है ये व्यक्ति। इसको थोड़ा सा बंद करिए अब, ठीक है। वो ज्ञान दे रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए दे रहा है, वो आपके ही काम आएगा, क्योंकि उसने देखा, इस वजह से वो आपको ज्ञान देने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो वो दे भी रहा है आपको ज्ञान, तो कुछ गलत के लिए नहीं दे रहा है, आपके ही सही के लिए दे रहा है, ठीक है। तो बस इस चीज़ का याद रखिए। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, तो इस वीक में मोमेंट टू मोमेंट जीना है, ठीक है। खास करके आई डोंट नो व्हाई बट यूनिवर्स आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि आप ये मत सोचो कि कोई चीज़ का फ्यूचर क्या है, कोई चीज़ का आउटकम क्या आएगा, ये होगा वो होगा। उस पल को जीने में अपने विश्वास रखो, ठीक है। जब जो हो रहा है उस पल को जीने में विश्वास रखो। इस वीक में इस चीज़ में मत जाओ कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मत करो इन चीज़ों को। अदरवाइज आप कभी ना एक्सपीरियंस नहीं दे पाओगे कभी भी। बहुत ज़्यादा भी सोचना कि फ्यूचर में क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अभी जो मोमेंट्स है ना उनको जीने में विश्वास रखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा उनको जाने दीजिए, ठीक है। वी हैव मेच्योरिटी, थैंक यू सो मच। तो मेच्योरिटी का कार्ड आपको बता रहे हैं कि इस वीक में थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि काम रहना है, अगेन वही मैसेज है कि थोड़े से मेच्योरली आपको बिहेव करना चाहिए इस वीक में, बिकॉज आप एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं करोगे बट आप किसी का दिल दुखा सकते हो। तो थोड़ा सा इस वजह से मेच्योर रहने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मेच्योरिटी के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एम्परर की एनर्जी में रहते हो।
मीन्स यही है मेरा मतलब यही है इससे कि एम्प्रर की जो एनर्जी होती है काफ़ी समझदार वाली एनर्जी होती है, काफ़ी कुछ देखा है, ठीक है, काफ़ी कुछ देख के सीखा है, वो वाली एनर्जी होती है एम्प्रर की। एंड ट्रस्ट में वो जो एम्प्रर है वो दूसरों को भी सही सलाह देता है और खुद भी सही रास्ते पे चलता है हमेशा, ठीक है। और आपकी थोड़ी सी अभी एनर्जी इम्बैलेंस है, जहाँ पे आप अभी में भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर जैसे आप नहीं हो वैसे बनते जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिन चीज़ों से आप पहले चिढ़ते थे, जिन जिन हरकतों को लोगों में आप देखते थे और चिढ़ते थे कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत है ऐसा, अरे वो व्यक्ति तो बहुत बुरा है ना, अब वो हरकतें आप खुद में नोटिस कर रहे हो कि आप खुद वैसे ही बनते जा रहे हो, राइट। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी इम्बैलेंस हो गई और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए लियो। जितना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ में पैनिक नहीं करोगे आप, ठीक है। द सोर्स का कार्ड है, तो इस वीक में आपको सोर्स मिल रहा है, ठीक है। कोई काम अगर आपके रुक गए थे तो वो बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चक्रा कुछ लोगों के लिए आपका अब में से कुछ लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन में दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए आप अपने इंट्यूशन से जुड़ रहे हो, ठीक है। तो लियो, तो यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।